हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, CHS हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था इसके बारे में बात करेंगे। हमने अपने सिलेबस में कितना कंप्लीट कर दिया है ये हम डेली बात करते हैं। और मेरे साथ अगर आपको पढ़ना है तो कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे आप किसी के साथ भी पढ़ो, कोई सी भी ऑनलाइन क्लास लेते हो, इसी रूल्स के साथ आपको चलना है। अगर आप ये करने को तैयार तो चलिए शुरू करते हैं क्लासेस को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम था सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म। बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात करी थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने करे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ज्योग्राफी का टॉपिक। करेक्ट, हम पूरा मिक्सअप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। करेक्ट, और इसके अलावा हम जो हमारा इकोनॉमिक्स होगा उसके भी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम मिक्सअप पढ़ेंगे सोशल साइंस के अंदर। तो चलिए, और आपको पता है हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जो रूल है वो आपको पता होना चाहिए। हमेशा की तरह मैं इसको रिपीट करता हूं कि यार नोटबुक और पेन के साथ बैठो अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है। दूसरी चीज, जो भी पढ़ाया जाए खुद के नोट्स आप बनाइए। मार्केट में बहुत सारे नोट्स बिक रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने नोट्स देते हैं, इवन हम भी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जब आप खुद से मेहनत करते हो ना, जो नोट्स आपके होते हैं वो आप अच्छी तरीके से पढ़ पाते हो। तो मैं कहता हूं खुद के नोट्स बनाइए। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है कि यार यहाँ पे तो ये चीज हो रही है, वहां पे वो चीज हो रही है। नहीं, आप एक से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, तरीके से पढ़ो। जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करो। क्लास के बीच में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको सॉल्व करिए। डेली का होमवर्क डेली करिए। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना। ये नहीं कि वीडियो देख रहे हैं और फटाफट इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, तो ये नहीं करना आपको। सिलेबस ट्रेकर जो सीट है ना, इसको फिल करना है। जो हम बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं उनको पता है कि सिलेबस ट्रेकर सीट को कैसे फिल करना है। इसके अलावा अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको जरूर करना है। अगर ये आप करने के लिए तैयार हैं तो आप ऑनलाइन किसी से भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, जो रेनफॉल है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। बारिश सबने देखा है, बारिश सबने एंजॉय किया है, तो हम रेनफॉल के बारे में बात करेंगे और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं कि सिलेबस में हमने क्या कंप्लीट कर लिया है। भाई, ये मैथ्स का पूरा सिलेबस है और आपको पता है कि सैनिक स्कूल के अंदर मैथ्स का 50% वेटेज है। अगर ये सारे टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए ना, जाइएगा प्लेलिस्ट में देखिएगा, सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। बस कुछ नहीं करना है, इन टॉपिक्स का नाम डालना है और चैनल का नाम डालना है। रेशनल नंबर, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। पूरा आपको मिल जाएगा, बिल्कुल क्लास वाइज सारे नोट्स आपको भी मिल जाएंगे। आप नोट्स खुद के बना सकते हो, वीडियोस आपको कंप्लीट मिल जाएगी। करेक्ट, और सोशल साइंस में जो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम ये टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में बात कर रहे हैं। ये हम पूरा रिवोल्ट ऑफ 1857, फ्रीडम फाइटर्स, क्लाइमेट चेंज, फ्रीडम मूवमेंट्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थक्वेक्स और सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेनफॉल के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोग रेडी हैं, तैयार हैं। करेक्ट, और आगे आने वाले टॉपिक्स में हम कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर के ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जो भी आपके टॉपिक दिए हुए हैं सोशल साइंस के अंदर। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने नोटबुक और पेन के साथ हो जाइए तैयार। ये सारे टॉपिक्स आप अपनी नोटबुक में लिख के रखिए सोशल साइंस के अंदर कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करते हुए जा रहे हैं। जब आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो ना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बारिश का मजा आप सभी लोगों ने लिया है और जब बारिश होती है तो हमें भी अच्छा लगता है। क्लियर है? तो आज हम डिस्कस करेंगे रेनफॉल के बारे में। बारिश होती है, आपको पता है, रात में भी होती है, दिन में भी होती है, दोपहर में होती है, शाम को भी होती है। सर आपने बात तो करी है बारिश की और अच्छा भी लग रहा है, लेकिन सबसे पहले बारिश को समझने के लिए हमें रीजन समझने होंगे। रीजन्स, उसके कारण तो समझना ही है कि बारिश क्यों होती है, लेकिन किस एरिया में होती है। जैसे कोई एरिया ऐसा जहां पे पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र है, कोई ऐसा है जहां पे मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वहां पे पानी कम होगा। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अगर हम रीजन एक समझ लेंगे ना, तो हमें रेनफॉल को समझना आसान होगा। वैसे तो टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ रेनफॉल, बस हमें उसके टाइप को ही समझना है। लेकिन कुछ चीजें कनेक्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना, कॉपी में नोट डाउन भी करना कि किस तरीके की चीजें हैं। देखिए,
सबसे पहले हम रीजन्स के बारे में बात करते हैं यार। देखिए, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर रीजन का मतलब क्या होता है। देखिए, रीजन का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां पे हम उसकी कैटेगरी, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, चाहे वो कल्चरल हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, ज्योग्राफिकल हो सकती है, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा है। जैसे आपको पता है क्या, राजस्थान जो है ना, वहां पे बारिश कम होती है, रेगिस्तान है वहां पे। तो ये कहीं ना कहीं हमने उसको जियोग्राफिकली क्या किया, डिजाइन किया हुआ है, उस रीजन को हमने डिफाइन कर दिया। यानी कि क्षेत्र उसको कहते हैं जहां पे उसकी एक कह सकते हो कि एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके बेसिस पे, चाहे वो नेचुरल के बेसिस पे हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, भौगोलिक हो सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं। देखिए, क्षेत्र को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है भाई, कि ये एशिया का रीजन है, आपने सुना होगा, ये साउथ का रीजन है, ये ईस्ट का रीजन है। तो अलग अलग बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा है ऑलरेडी। ज्योग्राफी को समझने के लिए आपको समझना होगा कि यार ये इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है। अच्छा, ऐसे क्षेत्र जो हमारे इक्वेटर के पास में है, जैसे इक्वेटर लाइन जाती है ना, उसके जो पास में जीरो लैटिट्यूड पे, उसको हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। और ये हमारा नॉर्थ और साउथ इक्वेटर के पास में होते हैं इसकी लोकेशन। अब क्लाइमेट के बारे में बात कर देते हैं कि अगर इक्वेटर के पास होगा भाई, जाहिर सी बात है हॉट गर्मी होगी, वहां पे ह्यूमिडिटी होगी पूरे ईयर में। जो उस एरिया के पास में होंगे, इक्वेटर के पास में होंगे, वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, और इसके अलावा थ्रू आउट द ईयर वो चीजें चलेंगी, गर्मी ज्यादा होगी। रिसीव हैवी रेनफॉल ऑलमोस्ट डेली, और हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। कोई समर, कोई विंटर, कोई स्पेसिफिक सीजन होगा ही नहीं। क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे अमेज़न का रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका के अंदर, भाई वो बहुत इक्वेटर के बहुत पास में है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, कभी भी बारिश होती रहती है, कभी भी कुछ भी होता रहता है। कोई एक पर्टिकुलर वहां पे सीजन नहीं है कि भाई ये इस सीजन में बारिश होगी, इस सीजन में ठंडी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में तो है 4 सीजन है, आपको पता है, रेनी सीजन, विंटर सीजन, इसके अलावा समर सीजन, इसके अलावा जो गर्मी, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सीजन है इंडिया के अंदर, आप सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं इक्वेटर रीजन्स में क्या होता है, हैवी रेनफॉल होगा, ऑलमोस्ट डेली होता है रेनफॉल। तो ये डिपेंड करता है, यानी कि अगर रेनफॉल को समझना है तो रीजन समझना पड़ेगा। क्यों, मैंने बता दिया। जैसे कॉन्गो बेसिन है अफ्रीका में, वहां भी ये चीजें हैं। इसी तरीके से साउथ ईस्ट एशिया में देखिए, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, यहाँ भी चीजें हैं, इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। तो आपने देखा होगा कि मलेशिया में बहुत सारे लोग टूरिस्ट जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उसकी भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है, इसलिए लोग वहां पे। अब इसको हिंदी में समझते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र क्या होते हैं, जो जीरो अक्षांश के पास में होते हैं, जो उत्तर और दक्षिण में 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच पाया जाता है। अब जलवायु पूरे साल गर्म होती है और लगभग हर दिन बारिश होती है, कोई सर्दी गर्मी का मौसम नहीं है वहां पे। जैसे कि दक्षिण अमेरिका हो गया, अमेजन का वर्षावन हो गया, अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, बारिश होती रहती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं माउंटेन रीजन की। माउंटेन रीजन का मतलब पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हाई एलिवेशन होता है, पर्वत मतलब भैया हाई एलिवेशन होगा वहां पे, और उन जैसे हिल होगा, माउंटेन होगा, पहाड़ होंगे, पत्थर होंगे, वहां पे हम माउंटेन रीजन कहते हैं। ये वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारी जगहों पे पाया जाता है माउंटेन्स। ठीक है? अब इसमें हम क्लाइमेट की बात करें, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, वहां पे ठंडी ज्यादा होती है, राइट? तो अगर आप उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र का कहलाता है, वहां पे ठंडी ज्यादा होती है, आपको पता है ना? तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, वहां पे क्या होता है, ठंडी ज्यादा होती है। हैवी रेनफॉल ड्यू टू विंड वॉट साइड्स, ड्राई एंड लीव वॉट साइड्स, रेन शैडो होती है, तो वहां पे हैवी रेनफॉल भी होते हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं, एशिया अपना आता है हिमालय, एशिया में जो उसके आसपास के क्षेत्र है, साउथ अमेरिका हो गया इंडस, इसके अलावा नॉर्थन अमेरिका में रॉकीज हो गया। तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है जहाँ पे पहाड़ है, और ये ऊंचे स्थान होते हैं, ठंडे जगह होती है, हवा की दिशा में भारी वर्षा, और हवा की जो दिशा होती है, वर्षा जो छाया होती है, उसके कारण जलवायु परिवर्तन होता है, जिसके कारण चीजें होती हैं। एशिया में हिमालय की बात कर लेते हैं, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज। तो ये हमने माउंटेन रीजन के बारे में बात कर ली। भाई अब हमें समझना है कि टेम्परेट रीजन क्या होता है। टेम्परेट रीजन वो होते हैं जो ट्रॉपिक और पोलार एरिया के बीच में होते हैं। जो ट्रॉपिक और पोलार एरिया के बीच होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेम्परेट रीजन। ठीक है? अब ये
23.5 से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ इक्वेटर के पास में होते हैं, उसके बीच में होते हैं। और यहाँ पे चारों सीजन होते हैं, जैसे यहाँ पे इंडिया में होता है भाई, स्प्रिंग भी होगी, समर भी होगा, ऑटोमन होगा, सर्दी गर्मी बरसात सारी चीजें होती है, चारों सीजन होते हैं यहाँ पे। क्लियर है। और यहाँ पे जो रेनफॉल है वो मॉडरेट होती है, टेम्परेचर है ज्यादा ना गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। तो बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हैं भाई, इंडिया बहुत अच्छी जगह है। मोस्ट ऑफ यूरोप लाइक जैसे यूके हो गया, जर्मनी हो गया, ये भी है, पार्ट्स ऑफ यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो ये जो जगह है जहाँ पे सीजन्स आते रहते हैं, ठंडियों के गर्मियों के, ये इंडिया में भी होता है चीजें। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से चीजें पिछले कई सालों में लगातार बदल रही हैं, तो वो भी एक कारण है। क्लाइमेट चेंज भी हमारा टॉपिक है जिसको हमने आगे पढ़ेंगे भी। और इसको हम कहते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र, जहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच में स्थित है। 23.5 से लेकर 66.5 के बीच में पाया जाता है। वसंत, ग्रीष्म, शरद और सर्दी होती है वहाँ पे, और बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं होती। जैसे यूरोप हो गया, ज्यादातर यूरोप के जैसे यूके हो गया, जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सारे क्षेत्र ज्यादा है। इंडिया में तो क्या है, साउथ में चले जाओगे तो कुछ अलग रीजन है, नॉर्थ में चले जाओगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट चीजें मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है। अब हमने तो समझ लिया सर, आपने बताया कि अगर आपको रेनफॉल समझना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो रीजन से वो क्या है, क्षेत्र किस टाइप के होते हैं। अगर आपने ये समझ लिया है तो अब बारी है रेनफॉल को समझने की और रेनफॉल के टाइप्स को समझने की, और यही हमारा टू द पॉइंट पढ़ने का तरीका है। टू द पॉइंट पढ़ना है, जो चीजें हैं उन पे ही ध्यान देना है कि यार क्या चीजें हैं उसमें। देखिए चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले रेनफॉल। रेनफॉल आपको पता है बारिश को कहते हैं, जहां पे हम प्रिसिपिशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लिक्विड के फॉर्मेट में बूंदे गिरती हैं बारिश की, जो हमारे एटमॉस्फेयर अर्थ की सरफेस पे आती है। इसको हम वाटर साइकिल सस्टेनिंग लाइफ ऑफ अर्थ कहते हैं। यानी कि बारिश का होना, अगर बारिश नहीं होगी तो पृथ्वी पे जीवन संभव ही नहीं है। आप ये समझिए कि बारिश अगर नहीं होगी, पानी नहीं होगा सॉरी, तो संभव नहीं है जीवन पृथ्वी पे। वर्षा क्या होता है भैया, जो पानी की बूंदे हैं, जो वाटर है, जो पानी है, वो बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आता है। यह जल चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मदद करता है। ये रेनफॉल हो गया। अब हम रेनफॉल के टाइप्स को पढ़ते हैं। एक होती है हमारी कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल मतलब भैया सूरज की गर्मी हो रही है, अर्थ का सरफेस पे उसकी गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ने से जो तालाब है वहां से पानी वाष्प बन के उड़ रहा है, वापस आकाश में जा रहा है, बादलों का निर्माण हो रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं और फिर रेनफॉल हो रही है। दैट इज कन्वेंशनल रेनफॉल। एयर राइज रैपिडली, वार्म कूल एयर कंडेंस फ्रॉम द रेन, ये रेन का कारण बनते हैं। यानी कि जो सूरज है वो पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, जिससे हवा तेजी से ऊपर उठती है और गर्म हवा ठंडी होकर संघनित होकर वर्षा बनाती है। अब ये इसके कॉमन एरिया कौन है भैया? कॉमन एरिया वही है जो इक्वेटर रीजन में है। तो मैंने बताया आपको कि इक्वेटर रीजन क्या होता है, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। माउंटेन रीजन क्या होता है ये भी हम समझ चुके हैं। तो ये इक्वेटर रीजन में इसका कॉमन एरिया यही है। यहाँ पे ये बारिश होगी, भूमध्य रेखा, हैवी रेनफॉल होगा, थंडरस्टॉर्म, आंधी तूफान भी आ सकता है, यूजुअली इन आफ्टरनून, ज्यादातर आफ्टरनून में होता है ये काम। आपको समझ आया कि कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है। भारी बारिश के साथ गरज भी होती है, आमतौर पर दोपहर में ये होता है। ये हमने किसकी बात करी? कन्वेंशनल रेनफॉल के बारे में बात करी, जो आपने देखा होगा नॉर्मली होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे रेनफॉल के बारे में। देखिए यहाँ पे इमेज, हवा चल रही है, ये आपके क्लाउड्स बन रहे हैं, क्लाउड्स बनने के साथ पानी गिर रहा है, और फिर ये माउंटेन रीजन में आप देख रहे हो विंड वार्ड ऊपर की तरफ जा रही है, फिर नीचे की तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ गई फिर नीचे की तरफ आई। तो ये माउंटेन रीजन में होगा। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्थोग्राफिक रेनफॉल। यानी कि ऑर्थोग्राफिक का मतलब होता है जो रिलीफ जो होती है उसको हम कहते हैं। जैसे ये जो होता है
ज्यादातर जो इसकी जो जो कहते हैं ना कि मॉइस्चर एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे कि इमेज में आपने देखा माउंटेन और हिल की तरफ में, और जैसे ही कूल होगी, कंडेंस होगी, वो नीचे की तरफ आ जाएगी विंटर साइड में। जैसे नम हवा पहाड़ या पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ती है वो ठंडी होती जाती है और हवा की दिशा में संघनित होकर बारिश का रूप ले लेती है, जैसा कि हमने इस इमेज में भी देखा। ये देखिए, ये गई ऊपर ठंडी हुई और फिर संघनित होकर के बारिश का रूप ले लिया। तो विंडवर्ड्स और लीवर्ड्स ये माउंटेन में हो गया। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, करेक्ट। इसको लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, नोट डाउन भी करना है। ऐसा नहीं कि केवल चल रही है क्लास और हम टाइम पास कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, ऐसे नहीं चलेगा भाई। कॉपी में नोट डाउन करना पड़ेगा आप सभी लोगों को। मेहनत नहीं करोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब ये क्या होता है, हवा की विपरीत दिशा में बहने वाले जो लीव वर्ड साइड होती है, ये इसके फीचर्स हैं। कॉमन एरियाज बता दिया, क्या कारण है ये बता दिए, किस क्षेत्र में है, टाइप कौन सा है, ऑर्थोग्राफिक रेनफॉल। क्वेश्चन आएगा ऑर्थोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, तो आपका उसका आंसर आपको देना है कि भैया जो मॉइस्ट एयर है वो फोर्स के साथ में ऊपर की तरफ बढ़ती है, माउंटेन की ओर या हिल की तरफ बढ़ती है, और जैसे ही वो होती है फिर उसके बाद कूल होकर के कंडेंस होकर के रैन के फॉर्मेट में विंड बोथ साइड्स वो आती है, हवा की दिशा की तरफ बारिश का रूप ले लेती है। अब आगे चलते हैं, एक और रेनफॉल के बारे में बात करेंगे हम। जैसे वार्म एयर है जाएगी, फिर रेन होगी और फिर हैवी बारिश होगा, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम नाम देने वाले हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। मतलब चक्रवात आता है ना, तूफान, आंधी तूफान बहुत तेज होता है, उसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। ये देखिए इमेज देखिए पहले, ये साइक्लोनिक रेनफॉल का कारण बनने वाला है और इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले कि भाई ये क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो जब जो वार्म एयर है वो कोल्ड एयर से मीट करती है, मतलब जैसे ठंडी हवा जो है गर्म हवाओं से जब मिलती है और मास लेवल पे, ऐसा नहीं कि छोटे बहुत बड़े लेवल पे मिलेगी, तो क्या होगा, चक्रवात आएगा, तूफान आएगा, साइक्लोन आएगा। द वार्म एयर राइज ओवर द डेंसर कोल्ड एयर, कोल्ड फॉर्म रेन्स, और इसकी वजह से क्या होगा, बहुत तूफान आएगा। ये जो एरिया होता है उसको हम टेम्परेट रीजन में ज्यादातर देख पाते हैं कि जब गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों ही एक वेग में, एक बड़े ही मास के साथ में ऊपर उठती है, तो ठंडी होती है और वर्षा बनाती है, ठीक है, बारिश का कारण बनती है। मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल होगा, मतलब मॉडरेट मतलब एक ज्यादा मात्रा में होगी रेनफॉल और उससे बहुत ज्यादा भी हो सकती है, लार्ज एरिया में होती है। जब ये चीज फॉर्म होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, तो एक बड़े एरिया, बड़े हिस्से को कवर करता है ये, ठीक है। तो बड़े क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, तो ये इसके कारण है। अब ये तो हमने बात करी कि टाइप ऑफ रेनफॉल क्या होता है, तो टाइप ऑफ रेनफॉल में साइक्लोनिक रेनफॉल हमने देखा, इसके अलावा हमने डिस्कस करी साइक्लोनिक रेनफॉल के बाद हमने डिस्कस किया ऑर्थोग्राफिक रेनफॉल के बारे में डिस्कस किया। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ऑल्सो डिस्कस किया था कन्वेंशनल रेनफॉल, यानी कि हमने टोटल जो टाइप्स ऑफ रेनफॉल है इसमें 3 मेन चीजें हैं। पहला कन्वेंशनल, जो कि आप देख पा रहे हो, और इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया था कन्वेंशनल के बाद हमने ऑर्थोग्राफिक देखा, और फिर इसके बाद में जो साइक्लोनिक है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है। इसका दूसरा नाम फ्रंटल रेनफॉल भी है, तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। और फिर क्वेश्चन ये उठता है कि यार सर ये जो रेनफॉल है, ये जो बारिश हो रही है, इसका कारण क्या है, क्यों होता है भाई? बहुत सारे कारण, चलिए कुछ कारणों के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक तो आपको पता है वाटर वेपर होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, तो भाई जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो कौन कौन से वो कारण है जिसके कारण होता है भैया? ठंडी, सबसे पहले तो टेम्परेचर, जब हवा ठंडी होती है, मॉइस्चर होती है, तो कंडेंस होती है, वो ठंडी होती है, ये एक तो टेम्परेचर का कारण हो गया। दूसरा एयर प्रेशर, हवा तेज होगी, लो प्रेशर एरिया को प्रमोट्स द राइज ऑफ एयर लीडिंग द कूलिंग एंड रेन, और ये कारण बनती है बारिश का। एक टेम्परेचर, एक एयर प्रेशर हो गया। दूसरा ज्योग्राफिकल फीचर्स भी भाई, माउंटेन हो गए, माउंटेनिक एरिया है, ओशनिक एरिया है, फॉरेस्ट है, तो वहां पे रेनफॉल के पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आसपास में
नदियां हैं, तो जब जब बारिश का सीजन आ रहा होगा, बहुत तेज धूप होगी, तो जब वो संघनित होकर के, जब वो वाटर वेपर होकर के क्लाउड बनेंगे, तो आप देखोगे कि वहां पे बारिश ज्यादा होगी। क्लियर है? तो ये बहुत सारे रीजन है, ज्योग्राफिकल फीचर्स, विंड पैटर्न्स, हवा किस दिशा में चल रही है। आपने देखा होगा ना कि जब मौसम की जानकारी मिलती है तो बोलते हैं कि हवा उत्तर से पश्चिम की तरफ बढ़ रही है, तो हो सकता है कि अगले 10 से 15 दिनों में इस एरिया में बारिश हो सकती है। तो कैसे लोग जज करते हैं? विंड पैटर्न्स के हिसाब से भी लोग जज कर लेते हैं कि बारिश अभी वहां से चल चुकी है, आसाम के क्षेत्रों से होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए इस तरीके के क्षेत्रों में जाएगी। तो कहीं ना कहीं विंड पैटर्न्स ये कारण है। अगर कोई पूछता है कॉजेस क्या है भैया रेनफॉल के, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ज्योग्राफिकल फीचर्स और विंड पैटर्न्स, ये मेन कारण है। इस कॉपी में नोट डाउन कर लो। कुछ बच्चे चाहते हैं हिंदी में, तो हिंदी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। क्या है? तापमान, वायुदाब, भौगोलिक विशेषताएं और हवा के पैटर्न्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैं पूछूं कि सबसे सबसे ज्यादा वर्षा इंडिया में कहाँ पे होती है, तो मेघालय में होती है, और एक जगह है मैशरणम करके, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ये भी लिख सकते हो आप अपनी कॉपी के अंदर। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ रही होगी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, तो क्वेश्चन भी आपको नोट डाउन करना होगा, समझना होगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी लोग अब क्वेश्चंस करने के लिए भी रेडी होंगे। हमने टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में पढ़ लिया है। क्लियर है? तो चलिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करेंगे हम। जो चीज हमने पढ़ी है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें आपको नहीं बनेंगी। प्रैक्टिस में मैं बार बार बोलता हूं कि अपनी नोटबुक और पेन उठाइए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 लिखिए, और जो स्लाइड पे क्वेश्चंस आएंगे उसके आंसर्स आप इन्वॉल्व होइए मेरे साथ, लिखिए उसमें कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है, फिर मैच करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। कमेंट बॉक्स में आंसर भी करिएगा जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं वीडियोस को, कि आपके कितने सही गए हैं। जैसे 20 क्वेश्चन है, 20 में से कितने सही जा रहे हैं आप ये देखिए। अगर पूरे में से पूरे सही गए, इसका मतलब ये हो कि आपने लेक्चर ध्यान से सुना है। अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी और एक भी क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे। अब देखिए, मैं पूछ रहा हूं कि भैया अभी मैंने समझाया था कि रेनफॉल का क्या कारण है। कंडेंस ऑफ वाटर वेपर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, मूवमेंट्स ऑफ क्लाउड। तो आप कहोगे कि वाटर वेपर एक मेन कारण है जिसका कंडेंस होना। ये है इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये वर्षा का कारण है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉमन इन इक्वेटर रीजन। इक्वेटर रीजन में किस तरीके की रेनफॉल होती है? अब हमने पढ़ा है भैया टाइप, साइक्लोनिक, ऑर्थोग्राफिक, कन्वेंशनल और एसिड रेन। किस तरीके की रेनफॉल होती है इक्वेटर रीजन में, ये मैंने आपको बताया। आप इसका आंसर दीजिए। यस, बिल्कुल बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं ना, सभी को बताना है यार कि सही आंसर क्या होगा। चलिए सही आंसर पढ़ते हैं। कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। पहले मैंने कन्वेंशनल रेनफॉल बताया, फिर आपको ऑर्थोग्राफिक बताया, फिर आपको साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में बताया मैंने। ऑर्थोग्राफिक रेनफॉल में कौन सा जो एरिया है रिमेन्स ड्राई, कौन सा एरिया सूखा रहता है? विंड वॉट साइड, ली वॉट साइड, कोस्टल साइड या इक्वेटोरियल साइड, पर्वतीय में। जब ऑर्थो कौन सा एरिया रहता है, जैसे जब ऊपर की तरफ जाएगा वो एरिया क्या रहेगा? शुष्क रहेगा, सूखा रहेगा भाई। बाकी जिस डाउनवर्ड साइड होगा वहां पे क्या होगा? नहीं होगा। तो ली वॉट साइड होगा तो वो शुष्क रहता है। बाकी आपने देखा था जो विंड वॉट साइड था वो शुष्क नहीं रहता है। क्लियर है? वहां पे बारिश होती है। ऑर्थोग्राफिक रेनफॉल में मैंने आपको इमेज भी बताई थी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ आएगा। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ कन्वेंशनल रेनफॉल के मेन कारण क्या है? साइक्लोन है, हीटिंग ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस का हीट होना है, या फिर माउंटेन का हीट होना है, या माउंटेन का मूवमेंट ऑफ माउंटेन, या फिर कॉलिजन ऑफ एयर मासेस। आपको पता है सर, जो पारंपरिक वर्षा स्रोत हैं, आपको पता है सूरज की रोशनी पड़ती है जब धरती जो होती है हीट होती है, यही एक मेन कारण है। यानी हीटिंग द अर्थ सरफेस इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर 4 का जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। और मैच करते जाइएगा आप सभी लोग कि क्या इसका आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कमेंट में आंसर्स भी मुझे चाहिए। What happens when the moist air meet the mountain? क्या होता है जब मॉइस्चर एयर माउंटेन पे मीट करती है, जब नम हवा किसी पर्वत से टकराती है तो क्या होता है? एयर इवेपोरेट होता है, एयर डिसेंड्स होता है, राइज एंड कूल होता है, या वार्मर होता है? क्या होता है वो राइज होता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है और ठंडा होता है। तो ये एयर राइज एंड कूल्स होता है जब कोई नम हवा पर्वत से टकराती है, तो यही होता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। विच रीजन इज इंडिया इज नोन फॉर ऑर्थोग्राफिक रेनफॉल? इंडिया का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो ऑर्थोग्राफिक रेनफॉल के लिए जाना जाता है? वेस्टर्न घाट, या फिर थार डेजर्ट, या हिमालय प्लेट्यू, या सुंदरबन? ये इंडिया के बारे में बात हो रही है, तो मैं बता देता हूँ कि जो वेस्टर्न घाट है इंडिया का, वेस्टर्न घाट नाम से ही पता चल रहा है, वेस्टर्न वेस्टर्न यानी कि इंडिया के वेस्ट की तरफ चली जाइए, उस वेस्टर्न, जो ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ, वेस्टर्न घाट का जो इलाका है उसको, वहां पे जो पर्वतीय जो ऑर्थोग्राफिक रेनफॉल होती है वो ज्यादा होती है, राइट। साइक्लोनिक रेनफॉल किसके कारण होती है? जब अर्थ हीट होती है उसके कारण होती है क्या? नहीं। कॉलिजन, जब ठंडी और गर्म हवाओं का कॉलिजन होता है तब होती है, या प्रेशर होता है माउंटेन पे, या क्लाउड की कमी, किसके कारण होता है? तो आपको पता है जब कॉलिजन होता है तो चक्रवात साइक्लोनिक होता है। मैंने आपको पढ़ाया भी, समझाया भी, बताया भी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए कि व्हाट इज द ड्राई एरिया बिहाइंड द माउंटेन कॉल्ड? अच्छा, जो पहाड़ के पीछे जहां से जैसे उठ रहा है, अब उसके पीछे का जो एरिया है अगर वो ड्राई रह रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिड एरिया कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, रेन शेडो एरिया कहते हैं, या विंडवार्ड साइड कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया कहते हैं, जहां बारिश होती है उसको तो विंडवार्ड साइड कहते हैं, हम रेन शेडो एरिया कहा जाता है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ भी आ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स? तूफानों के दौरान किस प्रकार की वर्षा होती है? कन्वेंशनल होती है, ऑर्थोग्राफिक होती है, साइक्लोनिक होती है, या फिर एसिड रेन? किस तरीके की चीजें होती है ये आपको बताना है। तो इसका कारण है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल की वजह से तूफानों के दौरान क्या होती है? वर्षा होती है, दैट इज अ साइक्लोनिक रेनफॉल। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करा जाता है वर्षा को मापने के लिए? तो उसको मापने के लिए हम यूज करते हैं रेन गेज। रेन गेज का यूज किया जाता है। रेन गेज क्या होता है? रेन गेज वर्षा को मापने का एक तरीका है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि कितना बारिश हुआ है, ठीक है। थर्मोमीटर बुखार के लिए यूज करता है, बैरोमीटर अलग चीज है, हाइग्रोमीटर भी डिफरेंट थिंग है। तो रेन गेज होता है। जो पारंपरिक वर्षा होती है, जो कन्वेंशनल होता है, उसकी विशेषता क्या है भाई? वो रेनफॉल थ्रू आउट द डे होती है या आफ्टरनून में होती है मोस्टली, या फिर रेनफॉल नो माउंटेन स्लोप्स, या फिर नो रेनफॉल एट ऑल? तो ये मोस्टली आप देखोगे कि आफ्टरनून में होती है, जो हमारी कन्वेंशनल रेनफॉल होती है, जिसके बारे में हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। कौन सी रेनफॉल एसोसिएटेड है? इक्वेटोरियल हीट। कौन सी वर्षा का प्रकार भूमध्य उष्मा से संबंधित है? ऑर्थोग्राफिक, साइक्लोनिक, कन्वेंशनल, या मानसून? तो आप कह सकते हो कि कन्वेंशनल रेनफॉल है, ये इससे बहुत ही एसोसिएटेड है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे बात करते हैं। अब हम समझते हैं कि रेनफॉल ऑन द विंडवार्ड साइड कॉजेड बाय, किन कारणों से होती है विंडवार्ड साइड भाई? एयर कूलिंग इट्स राइजेस, यस इट्स अ करेक्ट आंसर। वार्म एयर डिसेंडिंग नहीं होती है, एयर ठंडी होती है और बढ़ती है, तो इस कारण से होती है, वार्म एयर डिसेंड होने से नहीं होती है। एयर ड्राई एयर फ्रॉम द डेजर्ट नहीं, क्लियर स्काइज नहीं, नो। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चेरापूंजी किस लिए प्रसिद्ध है भाई? हैवी रेनफॉल के लिए जाना जाता है। चेरापूंजी जो है वो हैवी रेनफॉल के लिए जाना जाता है, इंडिया का ही क्षेत्र है। चक्रवातों के दौरान जो साइक्लोनिक होती है उसके दौरान होने वाली वर्षा किसका उदाहरण है?
साइक्लोनिक रेनफॉल के एग्जाम्पल है ये, कन्वेंशनल के है नहीं, ऑर्थोग्राफिक के है नहीं, और कन्वेंशनल करंट्स के है नहीं, तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल के ही एग्जाम्पल है। रेनफॉल इन टेम्परेट रीजन्स इज ऑफ्टन, कि अक्सर इस प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है भाई? स्कैटर्ड होगी, या फिर कन्वेंशनल होगी, साइक्लोनिक होगी, या ओरोग्राफिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि ओरोग्राफिक ये होगी, साइक्लोनिक होगी, सॉरी। साइक्लोनिक में जब ठंडी और गर्म हवाओं का मिश्रण होता है तो साइक्लोन होता है, और ये हमारा टेम्परेट रीजन में होती है रेनफॉल, तो साइक्लोनिक होगी, ओरोग्राफिक नहीं होगी। ओरोग्राफिक है ना। What happens when air cools and condense? जब हवा ठंडी हो जाती है, संघनित हो जाती है, तो क्या होता है? क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, क्लाउड बनता है, करेक्ट। What drives cyclonic rainfall? साइक्लोनिक रेनफॉल जो होता है वार्म एंड कूल एयर के इंटरेक्शन के कारण होता है। कौन सा एरिया है जहां पे कम रेनफॉल होता है, जिसको हम ओरोग्राफिक, ऑर्फो में बार बार बोल रहा हूँ, ये ओरोग्राफिक है। मैंने बहुत बार थ्रू आउट द सेशन मैंने ऑर्थोग्राफिक बोला है, बल्कि वो ओरोग्राफिक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, वो ओरोग्राफिक है, ना कि ऑर्थोग्राफिक, करेक्ट कर लेना आप उसे। और मैंने पहले भी ओरोग्राफिक है, मैंने ऑर्थोग्राफिक बोल दिया है गलती से, तो आप उसको ओरोग्राफिक ट्रीट करना है, ठीक है। पर्वतीय वर्षा में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? सबसे कम वर्षा होती है, वो होती है हमारी लीवॉर्ड साइड में होती है, पर्वतीय क्षेत्र में, माउंटेन एरियाज में। रेनफॉल ड्यू टू सन हीटिंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ के सरफेस, सूर्य के द्वारा पृथ्वी की सतह को गर्म करने के कारण होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं भाई। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होगी। जो मैंने ऑर्थोग्राफिक बोला है वो आपका है ओरोग्राफिक, ठीक है, ध्यान रखना आप उसको। और आई होप कि सारी बातें आपको समझ आई होगी। हमने रेनफॉल के बारे में पढ़ा, रेनफॉल के टाइप्स के बारे में पढ़े, और आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें समझ आई होगी। कॉपी में बहुत सारे लोगों ने नोट्स भी बनाए हैं। तो चलिए, सबसे पहले टॉपिक ट्रैकिंग सीट जो बच्चे फील करते हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो 8 टॉपिक्स हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं, करेक्ट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, और तो हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। और जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि हम पूरे सिलेबस को ट्रैक कराते हैं, ना सिर्फ ट्रैक कराते हैं बल्कि सारी चीजें कंप्लीट भी करते हैं, हैंड टू हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, सक्सेस मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो सभी के लिए है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए नहीं। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में भी हैं, या मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल, किसी भी तरीके की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो 1-to-1 मेंटरशिप हमसे ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करिए। और सिलेबस का एनालिसिस कराते हैं, वीकली टेस्ट होता है, डाउट क्लियरेंस की मेथड को हम बताते हैं कि कैसे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो AI की मदद से भी। इसके अलावा डेली टास्क प्लान होता है, डे वाइज आपकी ट्रैकिंग होती है, और वीकली रैंकिंग की पोजीशंस आपको बताई जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और आप हमारे साथ जुड़ करके हमें सहयोग भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।